हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक वाणी ज्ञानस्य परमोधन, जहां हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जी हाँ, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक अकेला ही काफ़ी होता है पूरे के पूरे ट्रेंड को बदलने के लिए। मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ करिएगा, मैंने कुछ खास मेहनत नहीं करी है ड्राइंग्स में, इसलिए आप लोगों को चीज़ें बहुत ही लेमन और बहुत ही सिंपल दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जो बातें आप इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं या जानने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। हमने वीडियो बनाया था अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर में थर्सडे के दिन, और थर्सडे की नाइट को हमने वीडियो बनाया था। स्टॉक की क्लोजिंग आई थी उस समय पे 1948 की, और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग निकल करके आई है अपोलो हॉस्पिटल में वो 2027 के आसपास की निकल के आई है। और ये जो चार्ट का सेटअप मैंने बनाया था ये एज इट इज मैंने रखने की कोशिश करी है। तो ये उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो ये आवरली चार्ट था जिसमें टारगेट 2050 का था, और अगर आप हाई चेक करने जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल के तो करीब करीब 2045 से 2047 के हाईज इसने लगाए थे फ्राइडे के दिन में। तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ था एज पर आवरली सेटअप। और वहीं पे अगर मैं डेली चार्ट को आप लोगों को दिखाना चाहूं तो डेली चार्ट में देखिए टारगेट हमारा 2020 और 2300 का था। तो पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया है, दूसरे टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, ऊपर आई आइकन में क्लिक करिए और आपके सामने होगा ये वीडियो जिसमें हम आगे की टारगेट्स की भी बात कर रहे हैं और पूरे के पूरे सेटअप को हमने किया है डिस्कस। तो वापस आ जाते हैं हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में। कुछ खास मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल बातें नहीं बताना चाहूँगा। मैंने और भी इसके पहले टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को कवर करने के लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ डिटेल में बातें करी थी। यहाँ पे जो सेटअप है वो थोड़ा सिंपल है, लेकिन जो बातें हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। तो हैमर एक बुलिश पैटर्न है, सिंपल आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। हैमर को अगर हम हिंदी में बात करें तो हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। हथौड़ा हम घर में यूज़ करते हैं कील ठोकने वगैरह के लिए। आपको उसका अगर डिज़ाइन याद होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो याद होगा, तो आपको याद होगा ऊपर की तरफ में एक बॉडी होता है, नीचे की तरफ में उसका हैंडल होता है जो कि लकड़ी या फिर आयरन का हो सकता है। तो ठीक वैसा ही उसी तरीके से ये पैटर्न भी आपको दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, नीचे की तरफ में आपको एक रॉड के जैसा या उसके हैंडल के जैसा यहाँ पर पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो पहला जो ये बना हुआ है ये हैमर कहलाता है, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। इसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। वहीं पे जो हैंगिंग मैन है वो भी दिखने में आइडेंटिकली आपके हैमर के जैसा ही होता है, हथौड़े के जैसा ही होता है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये आपके अप ट्रेंड के बाद बनता है, इसलिए हम इसको हैमर नहीं कहते, इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कहने से मैं ये समझाना चाहता हूँ या ये बताना चाहता है ये पैटर्न कि अगर कोई इंसान कोई हाइट पर जाकर लटकता है तो वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन कैंडल स्टिक का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बॉडी भी होता है, उसमें लेग भी होता है, उसमें आपका शैडो या हेड भी होता है। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं कि किस पोर्शन को हम शैडो कहते हैं, किस पोर्शन को हम हेड कहते हैं, किस पोर्शन को हम लेग या फिर बॉडी कहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप ऊपर आई आइकन में क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन को इसकी बॉडी कंसीडर करता हूँ, नीचे वाले पोर्शन को उसका लेग कंसीडर करता हूँ और इसे बोला भी वही जाता है, तो ये एक हैंगिंग मैन का स्ट्रक्चर है। मतलब एक इंसान एक हाइट पर लटक रहा है, और उसी कारण से इस पैटर्न को हम जो बोलते हैं वो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न है, इसके बाद मार्केट में आपको गिरावट दिखती है। हैमर एक बुलिश पैटर्न है, जिसके बाद आपको मार्केट में एक बुल का ट्रेंड दिखाई पड़ता है। अब कुछ कंडीशंस है जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं हैमर के लिए बात करने वाला हूं और हैमर के बारे में ही मैं इस पूरे वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए, हैमर जब भी कभी आपको दिखाई दे, सबसे पहले तो जो आप लोगों को चीजें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कैंडल स्टिक आर मोस्टली रिवर्सल पैटर्न, इट हैज द पावर टू रिवर्स द ट्रेंड। आप इतना समझ के चलिए कि कैंडल स्टिक के जितने भी पैटर्न्स हैं वो पूरे लगभग रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि उस पैटर्न के बनने के पहले, जैसे कि यहाँ पर पे एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, तो डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसके बाद में आपको एक अप ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन है।
ठीक है। तो जो भी पुराना ट्रेंड चलता रहता है उसको रिवर्स करने का पावर किसमें होता है, उसमें उसको रिवर्स करने का पावर जो होता है वो आपके किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है। पैटर्न बहुत सारे होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक अकेला ही पूरे के पूरे ट्रेंड को बदलने में सक्षम होता है, सक्सेसफुल होता है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल पैटर्न के नाम से जाने जाते हैं और वो पुराने ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। दूसरा जो कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि द बॉडी टू लेग रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1:2। इसका मतलब क्या, अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करता हूं जो कि एक हैमर की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसकी बॉडी जो है वो है कलर वाला पोर्शन। कलर वाले पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं, नीचे के पोर्शन को हम लेग बोलते हैं। डिटेल वीडियो आप आई आइकन मैंने जैसा बताया आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो बॉडी का अगर लेंथ x है तो उसके जो लेग का लेंथ होना चाहिए वो एटलीस्ट 2x होना चाहिए, यानी कि दुगना होना चाहिए। अगर ये जो बॉडी का लेंथ है ये कम से कम 2 रुपए का है तो नीचे का जो लेग का लेंथ होना चाहिए वो कम से कम 4 रुपए का होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप उसको नापते तोलते बैठे, लेकिन एक जो मोटा मोटी कैलकुलेशन है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब जैसा कि कई लोगों को जैसे ही हैमर का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं वैसे उनको डाउट मन में आने लगता है कि अगर ये रेड कलर का हैमर रहेगा तो भी क्या हमें बुलिश होना है, अगर ये ग्रीन कलर का हैमर होगा तो ही क्या हमें बुलिश होना है। तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको कलर से कोई भी मतलब नहीं रखना है। कलर ऑफ अ हैमर डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको जो फर्क पड़ता है वो है स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको ग्रीन कलर का कैंडल मिल रहा है तो वो सोने पे सुहागा जैसा सिचुएशन है, यानी कि वो आपके लिए और फेवरेबल हो सकता है। अब ये स्ट्रक्चर क्यों एक बुलिश स्ट्रक्चर है, इसके बनने के बाद आखिर हम बाय ही क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि सपोज करिए, अब मैं थोड़े से ड्राइंग में कुछ करने वाला हूं, तो आप सपोज करिए कि एक फोर्स के साथ आपने एक बॉल को नीचे की तरफ में फेंका है। वो बॉल कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ में ट्रेवल करते आ रही है और आने के बाद वो यहां तक पहुंचती है। ठीक है, ये कैंडल बनने वाला है, इसके पहले भी कैंडल्स बने होंगे लेकिन उसको हमने लाइन चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब ये पर्टिकुलर कैंडल अगर रेड कलर का है, इसका मतलब ये जहां खुला वही इसका हाई था, इसके ऊपर में कोई अपर शैडो नहीं है, इसका मतलब जहां खुला यही इसका हाई बना और उसके बाद ये कैंडल फर्दर नीचे की तरफ गया था। मतलब ये जो बॉल थी ये फर्दर ट्रेवल करते कहां तक पहुंची थी, ये पहुंची थी यहां तक। लेकिन जब बॉल यहां तक पहुंची जो कि बहुत स्पीड से नीचे आ रही थी, इसे फाइनली नीचे में एक बेस मिलता है और उस बेस से ये बॉल अब ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है। जैसे इस बेस पे टकराती है ये बॉल ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू करती है और उस पर्टिकुलर कैंडल तक की बात करूं मैं, तो अगर इस कैंडल का क्लोज यहां पर पे है, मतलब ये कैंडल पहले तो नीचे गया था और ये कैंडल जिस भी शेयर का होगा वो शेयर पहले तो नीचे गया था और उसके बाद में इसमें बाउंस बैक आया और फाइनली ये कैंडल यहां खुला था और यहां पर पे ये क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि ये बॉल पहले नीचे गई, इस बॉल को फाइनली जो कि इतने स्पीड से आ रही थी, इसे फाइनली एक बेस मिला है, एक सपोर्ट मिला है और उस सपोर्ट से ये बॉल अब ऊपर की तरफ में ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है। तो अगर इतने स्पीड से आ रही बॉल को एक सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर पे कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट है जिस पर्टिकुलर बॉल को ऊपर धकेलने में सक्सेसफुल हो रहा है। इसका मतलब ये कि सेलर्स का एक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत हैवी था, कंटिन्यूअसली इसमें सेलिंग चलती चली आ रही थी और फाइनली इस सपोर्ट पर, इस बेस पर बायर का एक ग्रुप खड़ा हुआ है जो कि स्टॉक को फर्दर करेक्ट नहीं होने दे रहा है। और साथ ही साथ अगर ये इतना बड़ा पोर्शन शैडो है, इसका मतलब नीचे से आकर के स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है। फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो आप जानना चाहते हैं तो आप फिर से पुराने वीडियो में जाइए, देखिए, तब आपको शायद और चीजें क्लियर होंगी। तो शैडो इसीलिए बना क्योंकि वो स्टॉक पहले नीचे आया था और वो पोर्शन सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक ने और वहां से ऊपर लौट गया, इसीलिए इस पोर्शन को हम शैडो कहते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक परछाई लगाई और स्टॉक लौट गया। तो फाइनली इस बॉल को एक बेस मिला और बॉल यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतने बड़े सेलर के एक्शन को फाइनली बायर मिले हैं और वो बायर ऊपर की तरफ में उस बॉल को पुश करने में, धक्का लगाने में भी मदद कर रहे हैं।
इसीलिए इस पैटर्न को हम एक बुलिश पैटर्न कंसीडर करते हैं। आई होप आप लोगों को अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे आ चुके हैं और आगे आने के बाद में मैं जैसा बोल रहा था कि मैं हैमर के बारे में बात करने वाला हूं, तो कलर ऑफ अ हैमर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अब हम इंट्राडे जब भी ट्रेडिंग करते हैं हमको जो सेटअप यूज करना होता है वो 15 मिनट, 5 मिनट, 45 मिनट या 75 मिनट का यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट हमारा 375 मिनट्स के लिए चलता है और ये 5, 15, 45, 75 इस 375 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब जो कैंडल्स बनेंगे आज के, मतलब आज अगर 25 तारीख थी तो 25 तारीख के पूरे पूरे कैंडल्स मेरे सामने रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आधा 3:15 से 3:30 का होगा और आधा सुबह के 9:15 से 9:30 तक का होगा, क्योंकि वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम आप जब यूज करोगे तो ये वाला प्रॉब्लम आपको आ सकता है, जिसमें आखिरी कैंडल आधा आज का होगा और आधा कल का होगा। इसलिए जो मैं आइडियल टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट और 75 मिनट के यूज करता हूँ। पोजिशनल के लिए यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि मैं डेली चार्ट और आवरली चार्ट को कंसिडर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे ऐसा ही कुछ आपको चार्ट्स पर होता हुआ दिखाई देगा। कोई डिफिकल्ट, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है टेक्निकल एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से स्टॉक पिकिंग करना। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड था, जैसा मैंने बताया एक बड़ा फोर्स नीचे की तरफ में प्ले कर रहा था। फाइनली मैं जैसा आपको बोला कि कलर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, चलिए हम यहाँ पर पे रेड कलर का ही हैमर कंसीडर कर लेते हैं कि रेड कलर का एक हथौड़ा हमारे सामने बना था और उसके बावजूद भी मैं मार्केट में बाइंग ही करूंगा क्योंकि हैमर एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद में आप देख सकते हैं हैमर का फॉर्मेशन हो गया। हैमर का फॉर्मेशन मान के चलिए 15 मिनट का चार्ट स्ट्रक्चर है। 15 मिनट के चार्ट स्ट्रक्चर पे दोपहर के 12 बजे आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बाद में ये जो 5 कैंडल बने ये नहीं हुए हैं। अब चीजें आ जाती हैं कि भाई हैमर बन गया, खरीदें कब? हैमर बन गया, मेरा स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? कुछ भी नहीं करना है, इट इज वेरी सिंपल। हैमर के हाई के ऊपर जब अगला कोई भी कैंडल निकलता है, जो भी कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलता है, तब आप मार्केट में बाय का पोजीशन बनाएंगे। तो हैमर का हाई जो होता है वो आपके लिए एंट्री पॉइंट होती है। अगर हैमर के हाई का वैल्यू 100 रुपए है तो अगला कैंडल जब 100 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आप मार्केट में बाइंग करेंगे। अगर हैमर का लो 90 रुपीस का है, इसका मतलब आप लो के नीचे क्या करेंगे? आप लो के नीचे स्टॉप लॉस प्ले करेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस प्लेस यहां कहीं पे होगा, यानी कि 90 रुपए के नीचे, विच कुड बी 89.5, 89.9, 89.8, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपका 100 रुपए का हैमर का हाई है तो जब आप माउस को रखते हैं हैमर के ऊपर में, जब भी ये बनता हुआ दिखाई दे तो आपको चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं कि हाई क्या है, लो क्या है। आपको हाई के ऊपर जब अगला कैंडल निकले तब आपको खरीदारी करनी है। एंट्री क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, हैमर के लो के नीचे रखना है। मान के चलिए जिस कैंडल में आपको एंट्री मिली है आप उस कैंडल को फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेंगे और इसी तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कैंडल तक आप अपने प्रॉफिट्स के लिए वेट करेंगे। 5वें कैंडल पर जाकर के आपको अपने सौदे से एग्जिट कर लेना है, आपको अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना है। मान के चलिए 12 बजे तक बना था तो 12 से 12:15 पहला कैंडल, 12:15 से 12:30 दूसरा, 12:30 से 12:45 तीसरा, 12:45 से 1 चौथा और 1 से 1:15 पांचवा कैंडल। 1:15 पे यू विल बी एग्जिटिंग योर पोजीशन, क्योंकि मैं 5 कैंडल की थ्योरी पे बिलीव करता हूं और 5वें कैंडल पर मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, क्योंकि उसके बाद मार्केट में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट यानी कि एक छोटा सा करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 5 कैंडल के और फर्दर ऊपर आपको चीजें जाती हुई दिखाई देती हैं। उसके लिए हमें कैसे ये चीज करना है ये मैं आप लोगों को आगे जरूर बताऊंगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर के हाई के ऊपर में अगले कैंडल जब निकल जाए तब आपको एंट्री, हैमर के लो के नीचे में स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा 5 कैंडल पूरे होते ही मेरा प्रॉफिट मुझे बुक करना है। ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पे मैं फिर से मेरे ड्राइंग के लिए सॉरी बोलूंगा, लेकिन यहां पर पे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इंट्राडे के लिए अभी पहले जो डिस्कस किया वो इंट्राडे के लिए था, लेकिन अगर मैं इसी चीज को डेली चार्ट में ढूंढ पाता हूं और डेली चार्ट में मुझे एक डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब अगर मुझे फ्राइडे को, यानी कि जो हो रहा है, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी, हम रियल मार्केट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्राइडे को मार्केट उसके पहले कुछ दिन तक डाउन ट्रेंड में था,
ठीक है, हमारा पहला कंडीशन कंफर्म हो रहा है कि डाउन ट्रेंड चाहिए हैमर के पहले। उसके बाद में मार्केट में कई ऐसे शेयर होंगे जो शायद नीचे खुले होंगे और खुलने के बाद धीरे धीरे रिकवर किए होंगे। तो हमारा सेकंड कंडीशन यानी कि हैमर का शेप भी हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब इस जगह पे करना क्या है, अगर मुझे फ्राइडे को बहुत सारे स्टॉक्स में हैमर जैसा पैटर्न मिला है तो मैं मंडे को फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलने का वेट करूंगा उस पर्टिकुलर शेयर को, और मंडे को जब वो शेयर के हाई के ऊपर निकलता है, फ्राइडे के हाई के ऊपर जब निकलेगा तो मेरी मंडे को एंट्री हो जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं वेट करूंगा इस पर्टिकुलर शेयर में, यानी कि 5 दिन मुझे इंतजार करना है कि इसमें मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूं। लेकिन अगर आपको 4% या फिर 8% का मूव मिल रहा है तो आप 5 दिन होने के पहले ही इस पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर के हाई के बाद में एग्जीक्यूशन, और मंडे को ही अगर स्टॉक 4% चल गया तो आपको उस सौदे से निकल जाना चाहिए, आपको और लालच नहीं करना चाहिए। सेकेंड टारगेट मैंने 8% का लिखा है। तो यहां पे आप बोलेंगे कि 4% में तो आपने एग्जिट करा दिया सर, 8% के लिए हमें कब वेट करना है? तो 8% वाली थ्योरी मैं आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपके सामने जो पहला टारगेट है वो 4% का है, या फिर आप आने वाले 5 कैंडल्स का इंतजार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पांचों के 5 कैंडल ग्रीन कलर के बने, हो सकता है जिस दिन आपको एग्जीक्यूशन मिले वो ग्रीन कलर का हो, उसके अगले दिन रेड हो, उसके अगले दिन फिर ग्रीन हो, फिर रेड हो, फिर ग्रीन हो, लेकिन आपको वेट करना है टोटल 5 कैंडल्स का। ये आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये मेरी थ्योरी है, मैं 5 कैंडल पे जनरली एक एग्जिट लेता हूं, या फिर मेरे पास एक और टूल है जिसकी मदद से मैं कंफर्म करता हूं कि मुझे 8% के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए या फिर 5 कैंडल से भी ऊपर निकलने देने का वेट करना चाहिए। अब फटाफट से चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अब यहां पर आप देख सकते हैं बंधन बैंक का मैंने आप लोगों के लिए डेली चार्ट में एग्जाम्पल रखा है। जैसा मैंने बताया था, हैमर के पहले का जो ट्रेंड होगा वो बियरिश होगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। हैमर के कलर से हमको कोई मतलब नहीं है, ग्रीन कलर का हैमर है, ठीक है। उसके बॉडी के हिसाब से उसका लेग का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट डबल है, वो भी चीजें सेटिस्फैक्ट्री हैं। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, इसका हाई क्या है। इसका हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सेक्शन में आपको हाई और लो सारी चीजें दिखाई देंगी। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर पे आपको दिखाई देगा हाई लो सारी चीजें। हैमर का हाई आपके सामने है 266.70, यानी कि 267 का आप राउंड फिगर ले लीजिए। मंडे को 267 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, तो आपको एंट्री करनी चाहिए, या फिर आप चाहें तो राउंड फिगर में 270 भी ले सकते हैं। 270 रुपए के ऊपर आपको बंधन बैंक में बाय बनाना चाहिए। हैमर का लो आपके सामने है 251 का, राउंड फिगर में आप स्टॉप लॉस रखिए 250 के नीचे। आप चाहें तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 250 के नीचे अगर शेयर बंद हो जाए तो आपको अपने पोजीशन से निकल जाना चाहिए। और यहां से आपको एम करना है 5 दिनों के लिए, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक। तब तक आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रह सकते हैं, या फिर 4% के अगर आपको मूव मिलते हैं तो आप इस पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, लेकिन मैं और भी कुछ टूल लगाता हूं जिसके बाद मैं कंफर्म करता हूं कि क्या मुझे इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी। तो वो आपको शायद आज के वीडियो में नहीं मिलेगा, ये चीज आपको अगले वीडियो में मिलेगी, जो शायद आज सैटरडे है, कल संडे आपको रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो आप वो वीडियो भी देखें, क्योंकि कई बार हमें हैमर तो मिलते हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं। ऐसा कई बार होता है और कई लोगों के साथ शायद होता भी होगा। उस चीज को क्लियर करने के लिए, उस चीज को, उस पूरे के पूरे कंफ्यूजन को हटाने के लिए ही मैं कल आप लोगों को एक और टूल बताऊंगा जो इसके साथ अलाइंड वे में चलेगा, और वो वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये पैटर्न बहुत शानदार है और इससे मैं भी पैसे बना सकता हूं। और भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए बीपीसीएल में सेम अपने बेस के पास से, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट था और वहां से ये बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया है। उसके पहले का जो ट्रेंड है वो क्लियरली डाउन ट्रेंड है, यानी कि जो बड़ा सा जो बॉल का फोर्स था, एक बड़ी बॉल जो फोर्स के साथ नीचे आ रही थी, वो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में एक बाउंस दिखा, यानी कि बायर्स ने इसे फर्दर ऊपर पुश करने की कोशिश करी। एक आइडियल हैमर का स्ट्रक्चर तो नहीं है, क्योंकि ऊपर में भी एक छोटा सा शेडो है जो कि एक डोजी कैटेगरी में जाने लग जाता है ये पर्टिकुलर पैटर्न, लेकिन फिर भी आप इसको हैमर जैसा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हैमर और डोजी में, इनफैक्ट लॉन्ग लेग डोजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हैमर के कैटेगरी में आप इसको डालिए। हाई है इसका 381.5 का, यानी राउंड फिगर में 382 के ऊपर आप इसे बाय कर सकते हैं। लो है इसका 365 का,
360 आप इसे राउंड फिगर में स्टॉप लॉस रखिए। 20 पॉइंट के आसपास का आपका रिस्क होगा। 360 के नीचे अगर ये शेयर बंद होता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। यहां से ये फर्दर 400 रुपए तक के बड़े आराम से 420 430 तक के मूव ये यहां से दिखा सकता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर पे आईबुल हाउसिंग देखा है जो कि बहुत शानदार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं तो इसकी भी क्लोजिंग बहुत शानदार मिली है, अपने सपोर्ट के आसपास से बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया है। हैमर के जैसा ही आइडेंटिकल इसका पैटर्न है और यहाँ पर पे आप देख सकते हैं हैमर का हाई है 146 रुपए 90 पैसे का, लो है 127 रुपए 75 पैसे का, यानी कि आपका स्टॉप लॉस राउंड फिगर में 125 के नीचे रखिए। आप एंट्री करिए 147 रुपए के ऊपर, 5 दिन तक वेट कर सकते हैं या फिर 4% या 8% के टारगेट के लिए आप यहाँ पर पे एम कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल्स बता दिए हैं जो आप लोगों को मंडे से वॉच में रखना है, आईबुल हाउसिंग, बीपीसीएल, बंधन बैंक, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि कहां पर पे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और जिन्हें मंडे के लिए रेडार में रखना चाहिए। तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी एक अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूं कि जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो किस तरीके का परफॉर्मेंस स्टॉक्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मार्किंग करके रखी हुई है आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत शानदार सा हैमर पैटर्न बना था टाटा मोटर्स के अंदर में। क्लियरली एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद में बहुत नीचे तक गया था शेयर, फरवरी 2019 की बात है। और उसके बाद में यहाँ पर पे एक आइडियल हैमर बना था, हैमर के हाई के ऊपर निकला था अगले दिन ये शेयर, लेकिन नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कितनी बढ़िया रैली, यानी कि स्टॉक का हाई अगर आप चेक करें 153 रुपए का था, लो था 145 का, और स्टॉक वहां से 185 186 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर आप 5 दिन की थ्योरी भी लेते हैं तो 1 2 3 4 5 पांचवें दिन भी निकलते हैं आप तो 165 रुपए के आसपास यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, जहां पे आपकी एंट्री 154 रुपए के आसपास थी, यानी कि 10 रुपए से भी ज्यादा का मोमेंट यहाँ पर पे आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। उसी तरीके से आगे चलते हैं और टाटा मोटर में मैंने आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल ढूंढ के रखा हुआ है, वो यहाँ पर पे है। यहाँ पर पे आप देख सकते हैं उतना आइडियल हैमर नहीं है, डाउन ट्रेंड यहाँ पर पे था, एक हैमर के जैसा यहाँ पे रेड कलर का हैमर जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ से भी आपको एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिखा। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो है 1 2 3 4 5, पांचवें कैंडल के बाद आप देखिए यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स बस ढूंढे थे। मैं और भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हैमर का पैटर्न कवर कर लिया है। यहाँ पर पे भी आप देख सकते हैं कि जो नीचे गिरा था उसके बाद में जो डोजी है, एक्चुअली ये लॉन्ग लेग डोजी है, लेकिन आप इसे भी हैमर के जैसा कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद में 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 5 कैंडल के बाद में यहाँ पर पे टाटा मोटर्स में आपको गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो बाजार में सब कुछ है, बस आपको देखना आना चाहिए। आज मैंने बात करी हैमर के बारे में, अब ये तो हो गई डेली चार्ट की बात। और मैं आप लोगों को एक और चीज जो बताना मिस कर रहा था वो ये था, आपको जैसे मैंने बोला था कि हाई के ऊपर आप 4% के भी टारगेट एम कर सकते हैं। तो 141 रुपए का यहाँ पर पे हाई है, राउंड फिगर में हम इसको 142 रुपए कंसीडर कर लेते हैं और 142 रुपए का 4% लगभग 6 रुपए के आसपास आपको आता हुआ दिखाई देता है। तो 6 रुपए अगर मैं 142 रुपए में ऐड करता हूं तो 148 मेरा पहला टारगेट होना चाहिए था, या फिर 5 कैंडल्स। तो पहले दिन स्टॉक गया था 144 तक, नेक्स्ट डे स्टॉक गया था 146 तक, अगले दिन स्टॉक गया था 151 तक, यानी कि 3 दिन के अंदर ही मेरा 4% का टारगेट मुझे अचीव होता हुआ दिखाई दिया था। तो डेली चार्ट में 4%, लेकिन 15 मिनट में क्या, 15 मिनट में आप लोगों को सिर्फ 5 कैंडल की थ्योरी ही देखनी है, वहां पे कोई परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं है। तो मैं चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट में, बहुत लोग इस पे ट्रेड करना पसंद करते हैं और यहां पर पे आप देखिए, मैं आप लोगों के लिए पहले से ढूंढ करके रखा हूं, ये देखिए कितना आइडियल हैमर है जिसका कलर है रेड। उसके पहले का जो ट्रेंड था वो क्लियरली डाउनसाइड का है और उसके बाद में आपको 1 2 3 4 और 5 यहां तक का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं हैमर की हाई की बात करूं तो 19,827, लो की बात करूं तो 19,634, यानी कि रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए लगभग 200 पॉइंट का है। लेकिन उसके बाद जो मूव आया है 5वें कैंडल तक वो है करीब 20,300 का, और मैंने एंट्री बनाई थी 19,800 से, यानी कि मेरे को जो रिवॉर्ड मिला है वो लगभग 500 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एक आध और हैमर देख लेते हैं, ये भी कुछ हैमर के जैसा शेप है, बट उतना आइडियल हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। कि कुछ पैटर्न्स पे आपको
कंफर्मेशन की जरूरत होगी, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। आप यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर था और हैमर के बाद में आपको एक अप ट्रेंड मिला। यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड के बाद में आपको एक हैमर जैसा शेप दिखाई दे रहा है और उसके बाद में अगले दिन गैप अप ओपनिंग दिखाई दी। लेकिन इसको कैसे पकड़ना है इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर आपको ध्यान देना है और हैमर के बाद में 5 कैंडल की थ्योरी आपको दिमाग में रखनी है। हैमर के पहले का जो कंडीशन होता है वो डाउन ट्रेंड का होता है। ये आप लोगों को दिमाग में फिट रहना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वहीं पे डेली चार्ट में 5 कैंडल या फिर 4% तक के आपके टारगेट्स होने चाहिए और दूसरा टारगेट जो होगा वो आपका 8% तक का टारगेट होगा। तो ये 2 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इंट्राडे के लिए डाउन ट्रेंड के बाद में ढूंढिए और जो आप लोगों को आने वाले समय के लिए मैंने जो स्टॉक्स बताए हैं वो है आईबुल हाउसिंग, BPCL, बंधन बैंक। ये सारे स्टॉक मैंने आपको बताए हैं जहां पे डेली चार्ट में हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के बारे में आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि शायद इस वीडियो को बनाते टाइम थोड़ी सी परेशानी हुई है, तो मैं उतने रिदम में इस वीडियो को नहीं बना पाया हूं। अगर आप लोग को अभी भी चीजें क्लियर नहीं है तो कमेंट्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा तो मैं इस वीडियो को दोबारा से आप लोगों को लेकर के आऊंगा एक बेटर प्रेजेंटेशन के साथ में। लेकिन इसका आगे का पार्ट आपको जरूर देखना है क्योंकि उसमें मैं हैंगिंग मैन डिस्कस करने वाला हूं और वो जो टूल जिसके साथ में आपको ये हैमर का कंफर्मेशन लेना है उसको भी अगर आपको जानना है तो दूसरे वीडियो को जरूर देखिए जो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा सेटअप हैमर के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, आपको जो बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है वो होंगी कुछ इस तरीके से। डाउन ट्रेंड, हैमर का कलर इंपॉर्टेंट नहीं, हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 5 कैंडल का वेट 15 मिनट में और डेली चार्ट में 5 कैंडल या फिर 4% और 8% के टारगेट के लिए आप वेट करेंगे। तो ये था मेरी तरफ से हैमर के लिए सेटअप। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए बने रहिए स्टॉक वाणी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कोरोना पैंडेमिक के दौर में भी अपना ख्याल रखना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।